चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1000 वोकैब सीरीज़। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 होगा। इसमें मैं आपको हर एक वर्ड के मीनिंग इस प्रकार से बताऊंगा कि आपको वो वर्ड तभी का तभी याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर वोकैब से रिलेटेड ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। देखिए, एम्बिवेलेंट पहला वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है हमारा एम्बिवेलेंट। देखिए, एम्बिवेलेंट आया तो एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, देखिए क्या है, हैविंग मिक्स फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बोलो या किसी व्यक्ति के बारे में बोलो, मिक्स फीलिंग रखना, ठीक है। मिक्स फीलिंग रखना, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज रखना, उसे क्या कहा जाता है, एम्बिवेलेंट, ठीक है। एम्बिवेलेंट का मीनिंग पता चल गया आपको, क्या बताया मैंने, किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ रखना, मिक्स्ड फीलिंग्स रखना, जैसी मिश्रित भावनाएं रखना, ठीक है। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, मिश्रित भावनाएं रखना। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मिश्रित भावनाएं रखना इसका मीनिंग होता है मिश्रित भावनाएं रखना, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या होंगे इसके। इक्विवोकल इसका पहला सिनोनिम है, ठीक है। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, देखिए इक्विवोकल का मतलब होता है जैसे कि एक से अधिक अर्थ होना। इक्विवोकल मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, एक से अधिक अर्थ होना, एक से अधिक अर्थ होना, एक से अधिक अर्थ होना, ये इसका मीनिंग है किसका, इक्विवोकल का, ठीक है। इक्विवोकल मतलब क्या होता है, एक से अधिक अर्थ होना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ना मिक्स फीलिंग रखना, तो उसी से सिनोनिम उसका जुड़ रहा है। देखिए, अनसर्टन मतलब तो पता ही है, अनिश्चित जिसे बोलते हैं, अनश्योर, अनिश्चित, डाउटफुल मतलब कुछ डाउट हो, ठीक है, कुछ शंका हो, ठीक है। इनडिसिसिव, देखिए इनडिसिसिव मतलब क्या होता है, देखिए इसका परफेक्ट मीनिंग क्या होता है इंडिसिसिव का, इसका परफेक्ट मीनिंग होता है दुविधा में पड़ा हुआ, ठीक है। इसका परफेक्ट मीनिंग क्या है, दुविधा में पड़ा हुआ, लिख लेते हैं यहाँ पे, दुविधा में पड़ा हुआ, ठीक है। दुविधा में पड़ा हुआ को क्या बोलते हैं, इनडिसिसिव, ठीक है। इनडिसिसिव, पड़ा हुआ, दुविधा में पड़ा हुआ इसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिसिसिव का मीनिंग बता दिया। इनकॉन्क्लूसिव का भी मीनिंग वही होता है, दुविधा में पड़ा हुआ। उसके बाद इररिसोल्यूट का परफेक्ट मीनिंग देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे सिनोनिम में तो आया, लेकिन इसका परफेक्ट मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस में आता है इसका मीनिंग, तो आपको इसका मीनिंग जो है इररिसोल्यूट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए, इररिसोल्यूट मतलब क्या होता है, संकोच भरा, क्या होता है, संकोच भरा होता है इररिसोल्यूट का मीनिंग, संकोच भरा इसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको, एम्बिवेलेंट का मतलब क्या बताया मैंने, मिश्रित भावनाएं रखना, जैसी हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, कुछ मिक्स फीलिंग्स रखना, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज रखना अबाउट समथिंग और समवन, किसी के बारे में बोलो या किसी व्यक्ति के बारे में बोलो या किसी चीज़ के बारे में बोलो, मिक्स फीलिंग रखना, उसे क्या कहा जाता है, एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सिनोनिम बताया आपको, सिनोनिम क्या बताया मैंने आपको, इक्विवोकल बताया इसका सिनोनिम। इक्विवोकल मतलब क्या होता है, एक से अधिक अर्थ होना, ठीक है। कोई चीज़ है उसके एक से ज़्यादा अर्थ होना, उसे क्या बोलते हैं, इक्विवोकल, इसका सिनोनिम हो गया। इसमें मिक्स्ड का फीलिंग आया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अनसर्टन मतलब अनिश्चित है, मतलब मिक्स्ड है, मतलब क्लियर नहीं है वो चीज़, ठीक है। अनश्योर मतलब ये भी अनिश्चित ही हुआ, ठीक है। डाउटफुल मतलब कुछ डाउट है, मतलब अनक्लियर है, से सिंपल वही मीनिंग हो रहा है इसका, सिनोनिम में आ रहा है एम्बिवेलेंट के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडिसिसिव का परफेक्ट मीनिंग मैंने क्या बताया, एक से अधिक अर्थ होना, इसको बोला जाता है इंडिसिसिव। कोई चीज़ है उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंडिसिसिव। एग्जाम्पल सेंटेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या बोल सकते हैं, इंडिसिसिव का। देखिए, इंडिसिसिव का एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं इजीली। तो देखिए, इंडिसिसिव का मीनिंग होता है जैसे कि दुविधा में पड़ा हुआ, इसका मीनिंग होता है, सॉरी यहाँ पे देखिए जो इक्विवोकल है उसका मीनिंग होता है एक से अधिक अर्थ होना,
उसके बाद देखिए दुविधा में पड़ा हुआ, इसका मीनिंग होता है इनडिसिसिव। इक्विवोकल मतलब एक से अधिक अर्थ होना, इसका मीनिंग देखते हैं अपन, एक से अर्थ अधिक होना, इसका वाला जो सेंटेंस है वो हम बनाते। देखिए कैसे इनका इशारा इक्विवोकल था, उनका भी इशारा क्या था, इक्विवोकल था। मतलब क्या था, एक से अधिक अर्थ होना, उनका इशारा क्या था, इक्विवोकल था। जिसके मतलब क्या हुए, दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला वर्ड हो चुका है। सेकेंड वर्ड देखते हैं, फॉरसेक। देखिए फॉरसेक, इसी प्रकार से मैं हर एक वोकैब जो है आपको बताने वाला पूरा डिटेल में। ठीक है, तो इस थाउजेंड वोकैब सीरीज को आपको देखना है, क्योंकि आगे जो एग्जाम्स है वो लगे हुए हैं, तो आपको वोकैब्स की जरूरी, वोकैब जो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को रोज डेली देखा कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकेंड वाला वर्ड क्या दिया गया है, देखिए सेकेंड वाला क्या है, फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉरसेक एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अबैंडन, लीव। ठीक है, अबैंडन और लीव इसका मीनिंग होता है। सिनोनिम क्या है इसके, अबैंडन, ठीक है, डेजर्ट, लीव, क्विट, डिपार्ट फ्रॉम, और क्या होता है, लीव बिहाइंड। ठीक है, इसके सिनोनिम्स है। देखिए फॉरसेक का मीनिंग देख लेते एक बार फिर से, इसको अच्छे से हिंदी में समझने का प्रयास करते क्या होता है। देखिए इंग्लिश में तो ऊपर ऊपर से जाता है, हिंदी में भी इसको देखेंगे। तो देखिए क्या होता है फॉरसेक का मीनिंग, फॉरसेक का मीनिंग होता है छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना, और क्या बोलते हैं इसको, छोड़ देना भी बोला जाता है, और क्या बोलते हैं, और फॉरसेक को मैत्री तोड़ना। ठीक है, जो छोड़ देना, मैत्री तोड़ना, इसे बोला जाता है फॉरसेक को, वर्ब है ये। उसके बाद देखिए इसका मीनिंग और क्या है, देखिए यहाँ पे लिव आया, क्विट आया छोड़ देना, डिपार्ट फ्रॉम छोड़ देना, लिव बिहाइंड पीछे छोड़ देना। ठीक है, वही वही यहाँ पे मीनिंग हो रहा है सभी। देखिए इसका अबैंडन भी होता है और इसका लिव भी होता है, छोड़ना। फॉरसेक मतलब लिव, मैक्सिमम इसका जैसे कि कोई फ्रेंडशिप तोड़ना उसे भी बोलते हैं ना फॉरसेक। मतलब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस बना लेते हैं अपन, एग्जाम्पल सेंटेंस से अपने कोई अच्छे से याद रह पाएगा। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस क्या बनाएंगे यहाँ पे, देखिए बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुकिए। देखिए इसका मीनिंग, ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, शी फॉरसुक हर चाइल्ड गिविंग हिम अप फॉर अडॉप्शन। ठीक है, शी फॉरसुक हर चाइल्ड, उसने उसके लड़के को कहा छोड़ दिया, गिविंग हिम उसको, गिविंग हिम अप फॉर अडॉप्शन, अडॉप्शन के लिए क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो सिंपल इसका मीनिंग देखते हैं अपन, त्यागना बोला जाता है, वह धूम्रपान त्यागने लगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो सिगरेट पीता था पहले, लेकिन उसने क्या किया, उसे त्याग दिया, मतलब क्या किया, छोड़ दिया। तो इसका ये सिंपल ये भी मीनिंग होता है। ठीक है, ये तो सही है, यूसेज जो है, शी फॉरसोक हर चाइल्ड गिविंग हिम अप फॉर अडॉप्शन के लिए, उसको देने के लिए उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो इतने मीनिंग से आपसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखे यहाँ पे, फॉरसेक मतलब क्या होता है, एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है, अबैंडन, और छोड़ देना इसका मीनिंग होता है लिव। ठीक है, अबैंडन, देखिए अबैंडन मीनिंग भी होता है इसका, तो अबैंडन के मीनिंग देख लेते हैं। अबैंडन क्या होता है, अबैंडन मतलब भी क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, अबैंडन का मीनिंग भी क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, अबैंडन क्या होता है, छोड़ना, और अपना लीव तो ये पता ही है, अपन छोड़ देते। ठीक है, लीव मतलब छोड़ना, तो ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, छोड़ना। तो देखिए अबैंडन, डेजर्ट, डेजर्ट का यहाँ पे मीनिंग समझ में नहीं आया, डेजर्ट क्यों आया, डेजर्ट मतलब क्या होता है, डेजर्ट मतलब जहाँ पर पानी ना हो उसे कहा जाता है ना, लेकिन ये डेजर्ट का मीनिंग देखते क्या दिया है यहाँ पे। देखिए डेजर्ट दिया गया है, डेजर्ट के बारे में देख लेते हैं। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट क्यों आया, तो देखिए डेजर्ट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, त्याग करना, परित्याग करना। इसका मीनिंग क्या होता है, डेजर्ट का मीनिंग दूसरे अलग इसके में, इसका भी मीनिंग क्या होता है, त्याग करना, छोड़ देना, इसका मीनिंग होता है डेजर्ट का। ठीक है, आप सोचेंगे कि यहाँ पे डेजर्ट क्यों आया, डेजर्ट भी इसका मीनिंग होता है किसका, इसका सिनोनिम है फॉरसेक का, मतलब छोड़ देना। लिव का मीनिंग भी छोड़ देना, क्विट मतलब छोड़ देना, डिपार्ट फ्रॉम मतलब कोई रेलगाड़ी हो भी, डिपार्ट फ्रॉम कहाँ से, छुट्टी, तो देखिए डिपार्ट फ्रॉम, लिव बिहाइंड पीछे छोड़ देना, ये सभी जो इसके सिनोनिम्स हो गए। यूसेज देखते हैं, शी फॉरसुक हर चाइल्ड गिविंग हिम अप फॉर अडॉप्शन, उसे क्या, उसे छोड़ दिया कहाँ पर, अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया। तो देखिए एक व्यक्ति था, वो सिगरेट बहुत पीता था, तो उसने सिगरेट जो उसे फोरसेक कर लिया, मतलब उसे छोड़ दिया। ठीक है, उसे डेजर्ट कर दिया, डेजर्ट मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, तो ये इसके फॉरसेक के मीनिंग हो गए। उसके बाद देखते थर्ड वाला मीनिंग अपना, देखिए थर्ड वाला क्या दिया गया, थर्ड वाला पढ़ते अभी, इम्प्रूडेंट। देखिए इसके एडजेक्टिव है ये, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मीनिंग हमें देखना है अभी, इम्प्रूडेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट का एक एडजेक्टिव है, और इम्प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। नॉट शोविंग, क्या बोला गया, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब क्या दिया गया यहाँ पे, नॉट शोविंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन, मतलब जो क्या करना है उसमें, उसका मतलब क्या होता है इसमें, देखिए नॉट शोविंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन,
इम्पर्टिनेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग होता है यहाँ पे बेशर्म लोग, बेशर्म। इम्प्रूडेंट मतलब क्या होता है, बेशर्म, ठीक है। गुस्ताख जिसे बोलेंगे बेहुदा, ठीक है। मुझोर जिसे बोलेंगे, ये इसके इम्पोर्टेंट के मीनिंग हो गए। क्या होंगे इसके मीनिंग, क्या बताया मैंने, इसके मीनिंग होते हैं गुस्ताख, ठीक है, गुस्ताख, बेहुदा, ठीक है, बेहुदा, इम्पोर्टेंट मतलब बेहुदा, ठीक है। नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में रिस्पेक्ट न रखना, तो क्या होता है वो क्या होता है, बेशर्म होता है, ठीक है। इसका मीनिंग बता देता हूँ, एक वर्ड लिख लेते हैं इसका मीनिंग, बेशर्म। वैसे इसके बहुत मीनिंग होते हैं, बेशर्म, गुस्ताख, दिलेर, साहसिक, साहसिक भी होता है इसका मीनिंग, बाप रे, साहसिक भी होता है इसका मीनिंग, बेशर्म भी और साहसिक भी, ठीक है। तो साहसिक है। उसके बाद देखते हैं सिनोनिम, सिनोनिम क्या है, इम्पर्टिनेंट, देखिए इसका सिनोनिम क्या आ रहा है, इम्पर्टिनेंट। तो इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है देखना है हमें, जो देखिए इम्पर्टिनेंट का मीनिंग होता है, एक मिनट रुकिए, इम्पर्टिनेंट का मीनिंग हम जानना चाहते हैं, तो देखिए इम्पर्टिनेंट का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, रुकिए एक मिनट। देखिए इम्पर्टिनेंट मतलब अभिमानी, ठीक है। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, अभिमानी, ठीक है। अभिमानी से बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अभिमानी, और ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया इम्पर्टिनेंट। उसके बाद इंसोलेंट, इंसोलेंट भी है इसका सिनोनिम। तो देखिए इंसोलेंट का मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है, अपमानजनक होता है इसको। इंसोलेंट मतलब क्या होता है, अपमानजनक, लिखो क्या यहाँ पे, ठीक है। वीडियो में तो वैसे रहना है, आप बार बार भी देख सकते हो, अपमानजनक इसे कहा जाता है। उसके बाद इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, मुझोर, बेशरम जिसे कहा जाता है, मुझोर, ठीक है। मुझोर, देखिए यहाँ पे राइट लिखना नहीं जम रहा है, चिकी। उसके बाद देखिए चिकी, CHEEKI, देखिए चिकी का मीनिंग देखना है हमें। देखिए चिकी का मीनिंग क्या होता है, चिकी का मीनिंग मुखर, ठीक है, मुखर स्वभाव। तो देखिए यहाँ पे इसका भी मीनिंग क्या होता है, गुस्ताख, मतलब चिकी मतलब एकदम, एकदम मतलब निर्लज्ज, ठीक है। चिकी मतलब निर्लज्ज, ठीक है, निर्लज्ज इसे कहा जाएगा, निर्लज्ज, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया। उसके बाद ऑडेसियस, ठीक है, ऑडेसियस, ऑडेसियस इसका सिनोनिम आ रहा है। ऑडेसियस मतलब क्या होता है, देखिए ऑडेसियस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साहसी, ये भी इसके सिनोनिम में आया, ठीक है, साहसी इसका मीनिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे अकड़, अकड़ भी बोला जाता है इसे, ऑडेसियस को अकड़, ठीक है, अकड़ के बात करना जैसे बोलेंगे तो अकड़ होता है इसका मीनिंग। और एक उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया गया यहाँ पे, नेक्स्ट हमें देखना है इसका यूसेज, यूसेज कैसे होगा, ही कुड हैव स्ट्रेंगल दिस इम्पुडेंट अपस्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शी कुड हैव स्ट्रेंगल्ड दिस इम्पुडेंट अपस्टार्ट, तो इसका वाला कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अपने इजी वाला, इजी वे में देखेंगे इम्पुडेंट का दूसरा वाला एग्जांपल, ठीक है। ये वाला एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इजी देखिए। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, धृष्ट होता है, किसका, इम्पुडेंट का मीनिंग धृष्ट भी होता है, और क्या होता है, बेशर्म भी होता है। तो देखिए उसका धृष्ट रवैया, उसका बेशर्मी वाला रवैया, ठीक है, इसको बोलेंगे हर इम्पुडेंट एटीट्यूड, उसका कैसा एटीट्यूड है, एकदम बेशर्म, एकदम बेकार एटीट्यूड है, ठीक है। तो उसको इसका मीनिंग हमने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चौथा वर्ड, देखिए चौथा वर्ड क्या है, इनेप्ट, इनेप्ट का मीनिंग क्या होता है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, एडजेक्टिव है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, हैविंग और शोविंग नो स्किल, ठीक है, क्लमजी, ठीक है, हैविंग और शोविंग नो स्किल। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लमजी, क्लमजी मतलब देखिए क्या होता है, क्लमजी का मीनिंग देखना है हमें, क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अनाड़ी। क्लमजी मतलब क्या होता है, अनाड़ी, ठीक है, अनाड़ी, अनाड़ी जिसे कुछ भी जानकारी ना हो उसे बोला जाता है क्लमजी। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे बनेंगे, एक अनाड़ी खिलाड़ी, ठीक है, अ क्लमजी प्लेयर, ठीक है, एक अनाड़ी खिलाड़ी जिसे खेलने का कुछ ज्ञान भी नहीं है, ठीक है, अ क्लमजी, अ क्लमजी क्या बोलेंगे, प्लेयर, अ क्लमजी प्लेयर, ठीक है। तो अ क्लमजी प्लेयर मतलब क्या है, एक अनाड़ी, एक अनाड़ी क्या है वो, अनाड़ी खिलाड़ी, तो अ क्लमजी प्लेयर। उसके बाद देखते हैं मीनिंग बता दिया हमने। सिनोनिम देखते हैं, इनकम्पिटेंट, ठीक है, सिनोनिम क्या है इसका, इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मीनिंग जान लेते हैं अभी अपन। देखिए इनकम्पिटेंट का मीनिंग होता है अक्षम, ठीक है, इम्पोर्टेंट का मीनिंग होता है अक्षम मतलब, और इसके मीनिंग क्या होते हैं, अयोग्य, ठीक है। इनकम्पिटेंट मतलब अयोग्य, ठीक है, अयोग्य मतलब उस कार्य के लिए वो योग्य नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अयोग्य, अस्किलफुल, ठीक है, स्किल जिसके पास स्किल ना हो वो अनस्किल्ड, जिसके पास स्किल ना हो वही अनस्किलफुल, और अनस्किल्ड इसके सिनोनिम्स हो गए। इन एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट ना हो, एमेट्योरियस, टूरिस्ट, ठीक है, एमेट्योरियस। देखिए यहाँ पे ये वाला जो मीनिंग आया है, नया आया है कौन सा, एमेट्योरियस। तो एमेट्योरियस का देखते हैं, एमेट्योरियस मतलब होता है कुछ हद तक अनुभवहीन, ठीक है, अनुभवहीन,
कुछ हद तक क्या है, अनुभव इन पेंटिंग। तो देखिए इसमें क्या बोला जाता है यहाँ पे, एमेट्यूरियस मतलब शौकीन, ठीक है, ठीक है, शौकीन होता है इसका मीनिंग। और एमेच्योरियस का मीनिंग भी क्या होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, शौक दोषपूर्ण, जो बहुत अच्छा ना हो। जैसे एमेच्योरियस मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग एक और होता है क्या, जो बहुत अच्छा ना हो, जो बहुत अच्छा ना हो उसे शौक के रूप में किया हुआ, ठीक है। एमेच्योरियस मतलब और क्या होता है इसका मीनिंग, शौक के रूप में किया हुआ, किसी विषय में अनिपुण, किसी विषय में अनिपुण, ठीक है। तो यही वाला मीनिंग यहाँ पे जुड़ रहा है, कौन सा, जो अभी लास्ट में बताया, किसी विषय के बारे में अपन अनिपुण रहना, उसके बारे में कुछ जानकारी अपने को ना होना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, माई अटेम्प्ट्स एट बैंकिंग वेयर इनेप्ट बट आई फम्बल्ड। तो देखिए यहाँ पे फम्बल्ड वर्ड आया, फम्बल्ड का मीनिंग देखना है अभी हमें। देखिए फम्बल्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे FUMBLD, इसका मीनिंग होता है गड़बड़ाना। फम्बल्ड मतलब क्या होता है, गड़बड़ाना। लिखो क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फम्बल्ड का मीनिंग क्या होता है, गड़बड़ाना, ठीक है, गड़बड़ाना, ठीक है, गड़बड़ाना इसका मीनिंग होता है, ठीक है। फंबल का मीनिंग क्या होता है, गड़बड़ाना, ठीक है, गड़बड़ाना लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनेप्ट, इनेप्ट का मीनिंग क्या होता है, इनेप्ट का मीनिंग अपन ने देखे क्या होता है इसका मीनिंग, जो जैसे क्लमजी बोला जाता है इसको, अनाड़ी, जिसको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ना हो, से हैविंग और शोइंग नो स्किल, मतलब कोई कुछ भी शो नहीं करना कि उसके पास स्किल्स है करके, इनेप्ट मतलब अनाड़ी, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा वर्ड है हमारा, लास्ट वर्ड है। देखिए इसी प्रकार से मैं पूरे जो सीरीज़ है आपकी करवाने वाला हूँ। मुझे अगर ज़्यादा वक्त मिलता है जैसे संडे वगैरह को, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड कवर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक एक वर्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी देना बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए यहाँ पे पांचवा वाला वर्ड देखते हैं अपन अभी। पांचवा वाला हमारा वर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे नोविस, नोविस में क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, एक क्रियापद है, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, अ पर्सन न्यू टू एंड इन एक्सपीरियंस इन और सिचुएशन। देखिए ऐसे कोई सिचुएशन है जिसमें जो पर्सन है वो क्या है, वो किसी जॉब पर वो नया है, तो वो इनएक्सपीरियंस्ड है उस बारे में, तो उसे क्या कहा जाता है, नोविस। सिनोनिम क्या है, बिगिनर, ठीक है, बिगिनर, लर्नर, इन एक्सपीरियंस उसे बोला जाता है पर्सन, इन एक्सपीरियंस पर्सन जिसे काम का कोई एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि पहली बार वहाँ पर वो जॉब कर रहा है, ठीक है, वैसा। तो इसके सिनोनिम हो गई है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बिगिनर, लर्नर, इनएक्सपीरियंस पर्सन, ये सभी जो है पूरे इजीली समझ में आ गए, इसमें अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है। यूसेज देखते हैं, ही वॉज अ कम्प्लीट नोविस इन फॉरेन अफेयर्स। वो फॉरेन अफेयर्स के बारे में क्या है, बिल्कुल ही क्या है उसका मतलब इनएक्सपीरियंस है वो, ठीक है। तो फॉरेन फॉरेन नोविस के बारे में क्या है वो, नोविस का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको देखिए नोविस का मीनिंग होता है, नोविस का मीनिंग क्या होता है मैंने देखिए नोविस का मीनिंग क्या होता है, इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि कोई स्टार्ट करने वाला, आरंभ करने वाला, शुरू करने वाला, इसको कहा जाता है, किसको, नोविस को। और देखिए यहाँ पे नया, नया भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और नौसिख हुआ मतलब नया नया, उसको कोई काम नहीं आता, स्टार्टअप जिसको बोलेंगे, ठीक है, स्टार्टअप करता है, नया नया स्टार्ट किया, ये ऐसी मीनिंग, आरंभ करने वाला, ऐसे ऐसे नोविस को मीनिंग बन रहा है, ठीक है। ही वॉज अ कम्प्लीट नोविस इन फॉरेन अफेयर्स, मतलब जो फॉरेन अफेयर्स है उनके बारे में उसे मतलब कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो उसके लिए क्या था, न्यू था, नया था, ठीक है। नोविस मतलब न्यू, नया। और क्या बोलते हैं, शुरू करने वाला, स्टार्टअप करने वाला, आरंभ करने वाला जिसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कितने 5 वर्ड्स देख लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं अभी, बाकी के जो वर्ड्स है नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इतने ही वर्ड्स जो आपको डेली कराने वाला हूँ, 5 वर्ड, क्योंकि 5 वर्ड से रिलेटेड आपको अदर 5 और देखिए एंटोनिम सिनोनिम्स में भी देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं। पहले इसमें देखिए कितने वर्ड बताया मैंने, 7 वर्ड्स है पहले तो सिनोनिम में, ठीक है। एंटोनिम्स नहीं बता रहा हूँ, सिनोनिम ही बता रहा हूँ मैं। एंटोनिम भी देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद देखते हैं एम्बिवेलेंट का मीनिंग, मैंने बताया आपको, मिश्रित भावनाएं रखना जिसे बोलेंगे, जैसे मतलब क्लियर ना होना, अनक्लियर, जैसे इक्विवोकल मतलब एक से अधिक उसके अर्थ होना, ऐसी बातें अपने मन में रखना, उसके अनसर्टन, अनिश्चित, अनश्योर, अनिश्चित, डाउटफुल रहना। इंडिसिसिव, इंडिसिसिव मतलब मैंने क्या बोला था, दुविधा में पड़ा हुआ, ठीक है, दुविधा में पड़ा हुआ। इनकन्क्लूसिव का मीनिंग भी होता है दुविधा में पड़ा हुआ। इरिसोल्यूट का मीनिंग मैंने बताया था आपको, संकोच भरा, ठीक है, संकोच भरा। उसके बाद से सभी के मीनिंग मैंने बताया, फिर आपको एक एग्जांपल बताया मैंने,
कुछ लोग जो होते हैं उसे क्या करते थे, प्यार करते थे, कुछ लोग हेट करते थे। फीवर एम्बिवेलेंट, और कुछ लोग उसके बारे में कहते एम्बिवेलेंट थे, मतलब इधर के भी नहीं उधर के नहीं, मिश्रित भावनाएं थी उनकी उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वर्ड हमने देखे फोरसेक। फोरसेक का मतलब क्या बताया था मैंने, फोरसेक का मतलब छोड़ देना, छोड़ना। ठीक है, उसे बोलते हैं फोरसेक। अबेंडन मतलब छोड़ना होता है, लीव मतलब भी छोड़ना होता है। ठीक है, तो फोरसेक क्या एक वर्ब है। सिनोनिम क्या बने इसके, अबेंडन। अबेंडन का मीनिंग क्या होता है, छोड़ना। डेजर्ट का मीनिंग भी क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है। ठीक है, लीव मतलब भी छोड़ना, क्विट मतलब क्विट कर देना, छोड़ देना। डिपार्ट फ्रॉम में भी छोड़ देना, लीव बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ देना। यूसेज भी देखते हैं अभी यहाँ पे, शी फोरसुक हर चाइल्ड, उसने उसका जो चाइल्ड है उसे क्या किया, छोड़ दिया। गिविंग हिम अप, उसे उसे कहाँ पर दे दिया, अडॉप्शन के लिए दे दिया। उसके बाद देखते इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मीनिंग देखते हैं, एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब होता है बेशर्म, इसका मतलब साहसी भी होता है। ठीक है, बेशर्म भी होता है, साहसी भी होता है। नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, जो किसी दूसरे को रिस्पेक्ट ना दे ऐसा पर्सन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पर्टिनेंट, इसका भी मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इम्पर्टिनेंट का मीनिंग भी होता है बेशर्म, साहसी, किसका मीनिंग होता है। उसके बाद इम्पर्टिनेंट हो गया, इंसॉलेंट। इंसॉलेंट देखिए मुजोर, इम्पर्टिनेंट मुजोर भी कहा जाता है। इंसॉलेंट मतलब अपमानजनक। चिकी मतलब निर्लज्ज, चीकी मतलब क्या होता है, निर्लज्ज, और वही सेम मीनिंग है बेशरम। ठीक है, साहसिक। ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब क्या होता है, ऑडेशियस का मीनिंग क्या होता है, देखिए देखिए एक मिनट, यहाँ पे अपन ऑडेशियस का मीनिंग देख लेते क्या होता है। देखिए ऑडेशियस का यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं, समझ भी नहीं आ रहा है। देखिए ऑडेशियस मतलब क्या होता है, साहसी। ठीक है, साहसी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो देखिए अखर, ढीठ, ढीठ, ढीठ जिसे बोलेंगे। ठीक है, साहसी, ढीठ भी बोला जाता है, ऑडेशियस मतलब ढीठ। ढीठ शब्द होता है ना वो ऑडेशियस। देखिए यूसेज क्या है, ही कुड हैव स्ट्रेंगल दिस इम्प्रूडेंट अपस्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही कुड हैव स्ट्रेंगल, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंगल वर्ड आया। देखिए स्ट्रेंगल का वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं अभी। देखिए स्ट्रेंगल क्या होता है, स्ट्रेंगल का मीनिंग क्या होता है, गला दबाना। ठीक है, स्ट्रेंगल मतलब क्या होता है, गला दबाना। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, स्ट्रेंगल मतलब गला दबाना। ठीक है, गला दबाना होता है स्ट्रेंगल का मीनिंग। ठीक है, और इसके मीनिंग देख लेते हैं क्या होते हैं, गला दबाना। उसके बाद वश में करना इसका मीनिंग होता है। ठीक है, स्ट्रेंगल का मीनिंग वश में करना भी होता है, हिप्नोटाइज करना। ठीक है, दमन करना भी होता है इसका, गला घोट कर मारना। ठीक है, स्ट्रेंगल मतलब गला घोट कर मारना भी कहा जाता है। ठीक है, गला ऐंठ कर मार डालना। ठीक है, और इसका स्ट्रेंगल का मीनिंग गला, सिंपल गला भी होता है। तो दिस इम्पोर्टेंट ऑफ स्टार्ट, तो देखिए यहाँ पे ही कुड है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल मतलब क्या होता है, वश में करना हो जाएगा। दिस इम्पुडेंट, इम्पुडेंट अपस्टार्ट, तो यहाँ पे देखिए वश में करना वाला मीनिंग आ सकता है। ये इम्पुडेंट